सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल से वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग दिसंबर 2022 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये वीडियो होगा गाइडेंस वीडियो, स्टडी प्लान फॉर सिंगल मॉड्यूल। अब ये सिंगल मॉड्यूल जो है ग्रुप 1 भी हो सकता है, ग्रुप 2 भी हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे फॉर दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है दैट डू यू वांट अ स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2022 और नॉट फॉर बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स। अगर कम से कम 30 बंदे ने यस बोल दिया तो भैया हम बोथ मॉड्यूल वाले गाइडेंस प्लान भी लाएंगे, ठीक है। अनअकैडमी लेकर आया है स्पेशल ऑफर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द लेवल ऑफ सीएस कोर्स। चाहे आप सीएस ईटी के स्टूडेंट हो या फिर एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के, आप सभी लाभ उठा सकते हैं अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर का। ऑफर यह है कि यू विल गेट 3 month ऑफ एक्सटेंशन बाय परचेसिंग ए प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 month, 6 month एक्सटेंशन बाय परचेसिंग ए प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year और above। दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम जून 13 टू जून 15 ओनली। तो इस ऑफर का लाभ जरूर उठाए आप लोग। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है CS एग्जाम स्क्वाड। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए एंड इस ऑफर का लाभ उठाइए। और एक मेजर अनाउंसमेंट है फ्रॉम अनअकैडमी। अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड देयर कोटा सेंटर टुडे एट 13 June। इट इज अ फुल फ्लेज्ड ऑफलाइन सेंटर, सो इफ यू आर फ्रॉम कोटा और एनी अदर सिटी नियर बाय, I'd say go and check that out. You will get to see Unacademy in all new avatar. And it's a huge announcement for all the students of CS, so do go and check that out. Let's go back to our video. इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सब्जेक्ट जो है ग्रुप 1 में आता है वो कंपनी लॉ, ठीक है। ये कंप्लीटली लॉ सब्जेक्ट है एंड ये प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल इसमें बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का पकड़ लीजिए प्रैक्टिकल। अब ये जो प्रैक्टिकल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। छोटा मोटा चीज़ जो थियोरेटिकल ही चीज़ें होती है, समझ में आ रहा है, वही है इसमें। बाकी पूरा कंपनी लॉ है इसमें। इस सब्जेक्ट का जो वीडियो है, इस सब्जेक्ट का जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके रख दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। कंपनी लॉ का अमेंडमेंट आ चुका है। दिसंबर 2022 का जो अमेंडमेंट क्लास होगा वो मैं लाऊंगा। उससे पहले आपको सारे लेक्चर्स चेक करने हैं, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं जो मैंने कंपनी लॉ का अपलोड करके रखा है, एंड उसके बाद आपको ये अमेंडमेंट वाला वीडियो कर लेना है। उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कंपनी लॉ के लिए। दूसरा है टेक्स्ट सब्जेक्ट। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है बोलने के लिए। इसमें आता है 60% थ्योरी एंड 40% आ जाता है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टेक्स्ट लॉ, ठीक है। ये आपको करने होंगे, ये आपको करना होगा आपके किसी भी फेवरेट टीचर से, टेक्स्ट लॉ के टीचर से, ठीक है। वो कर लेना है। JIGL जो है मैंने कंप्लीट करके रख दिया है। SBEC मैंने कंप्लीट करके रख दिया है। SBEC जो है इसमें लगभग 30 to 40% जो है, 30 to 40% या मैं 40% ही कहूँ, कंप्लीटली ये कंपनी लॉ है। तो अगर आपने कंपनी लॉ अच्छे से कर रखा है तो SBEC के जो पार्ट A है, पार्ट ए का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कंपनी लॉ है, उसको आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी लॉ की तरह ही SBEC को पढ़ सकते हो और एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। JIGL में जितनी भी चैप्टर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है फॉर योर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, एंड इस सब्जेक्ट का जितना भी लेक्चर्स का लिंक रहेगा वो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ग्रुप 2 जो है इसमें हम लोग SLCM करवा देंगे, आपको EBCL करवा देंगे एंड SM करवा देंगे, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ जो है वो अलग से करना होगा, वो है FM एंड CMA जो कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कहने के लिए, लेकिन 60% जो है वो थ्योरी रहता है एंड 40% रहते हैं प्रैक्टिकल्स। अब ये बातें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन लगेगा, सर ये तो अपने को पता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। SLCM जो है एंड EBCL के लेक्चर्स के लिंक जो है अभी तक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है हमारे, लेकिन पिछले लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इन SLCM एंड EBCL एंड SM के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स लिंक रहेंगे वो सारे आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कौन से मॉड्यूल के लिए? मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों के लिए। कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बताइए? कंपनी लॉ, JIGL, SBEC, SLCM, EBCL एंड SM। मतलब पूरा आपका 90% सिलेबस जो है, कंप्लीट सिलेबस जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एग्जीक्यूटिव का, वो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे, जो कि रेलेवेंट है आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। अमेंडमेंट क्लास में दोबारा से कह दूं, एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आपको अमेंडमेंट क्लास देख लेना है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट कहने के लिए आ जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट पूछा नहीं जाता है। अगर जो स्टूडेंट्स 2-3 बार अटेम्प्ट लगा चुके हैं उनको ज़रूर पता रहेगा ये चीज़। तो अमेंडमेंट को लेकर डरना नहीं है, जो मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करो। मैं अमेंडमेंट का जो लेक्चर है वो भी लाऊंगा एंड अपलोड करके रख दूंगा। आप जब भी फ्री हो जाए तो अमेंडमेंट भी कर लेना है। ठीक है, सारे लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे www.csexamsquad.com में। ठीक है, वहां पे आपको जाके करना है। अब जो ये वीडियो है ये किसके ऊपर है? ये वीडियो है हमारे टारगेट्स के ऊपर, कि कैसे हम लोग इन 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। देखो, मंथली स्टडी टारगेट अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हमारे पास है जून जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये रेड जोन में है। उसके बाद आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना है जहां पे आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन का। तो यू हैव टू फोकस कंप्लीटली इन कंप्लीटिंग योर सिलेबस for these 3 months, July, August and September. If you are a student who is completely new for you, and even if you are a student who is giving the examination for last 1 attempt or 2 attempt, or you are rewriting your examination, it was your first attempt in June and now you are giving your examination in December, तो उनके लिए भी भैया आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लोगे इन 3 महीनों में। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर का महीना रहेगा, नवंबर का महीना रहेगा, दिसंबर के एंड में हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन। अक्टूबर एंड नवंबर का महीना ऐसा है कि भैया वहां पे आपको करना है रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस टर्म के पेपर्स जो है सब कुछ आपको अक्टूबर एंड नवंबर के महीने से शुरू करना होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा, एंड बवाल वाला कम से कम 3 बार रिवीजन जो है वो आपको दे देना है अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में। ठीक है, ये आपका प्लानिंग रहेगा फॉर दी मंथली टारगेट्स। अब जैसे जुलाई का महीना है, इसमें आप टारगेट कैसे रखोगे? जैसे आप सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट हो तो या आप कंपनी लॉ प्लस टैक्स कर सकते हो। अगर आप मॉड्यूल 2 के स्टूडेंट हो तो SLCM प्लस CMA कर सकते हो। इस प्रकार से आपको लेकर जाना है पर मंथ। जैसे जुलाई में आपने कर लिया कंपनी लॉ एंड टैक्स, अगस्त में आपको करना है SBEC अगर आप पहले मॉड्यूल के स्टूडेंट हो, प्लस टैक्स आपके 3 महीने में रहेंगे। जैसे कि ये प्रैक्टिकल पेपर है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एंड लास्ट सितंबर के महीने में हो जाएगा आपका JIGL प्लस टैक्स। इस प्रकार से आपका पूरा एक मॉड्यूल जो है अच्छे प्रकार से बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वैसे आप गेन कर पाओगे अगर इस फॉर्मूले से अगर आपने कंटिन्यू किया तो। अगर आप मॉड्यूल 2 के बच्चे हो तो वहां पर भी आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि भैया 1 महीने में 2 सब्जेक्ट का टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल SLCM प्लस CMA कर लिए, अगस्त के महीने में आपने कर लिया EBCL प्लस आपने कर लिया FM। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लास्ट मंथ में आप दोबारा से ये दोनों जो है रिवीजन कर सकते हो, SLCM एंड EBCL प्लस EBCL जो है प्लस FM प्लस CMA। इस प्रकार से आप 3rd मंथ पे भी ध्यान लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। तो मेन मकसद ये है इन 3 महीनों का कि आपको कंप्लीट करना है सिलेबस इन 3 महीनों में। आपको इस बात का मेक श्योर करना है कि भैया अक्टूबर से पहले आपका पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट रहे सितंबर के महीने तक, क्योंकि अक्टूबर से त्यौहार शुरू हो जाएगा। किस चीज़ का त्यौहार शुरू होगा? वो होगा भैया टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा अक्टूबर के महीने से। समझ में आ रहा है? अब इस मंथ को अगर हम लोग डिवाइड करें वीकली हम लोग कैसे इस चीज़ में ध्यान रखें, तो मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल आपको टाइम डिवाइड करें, दिन में 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 8 आवर्स आपको करना है। सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए 8 आवर्स है। अगर आप बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स हो तो 12 घंटा मिनिमम आपको देना होगा दिन में, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। ऐसा नहीं कि भैया आप जो है मतलब किसी ज्ञानी बाबा ने बोल के रखा है कि 8 घंटा ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बात का श्योर करना है, अगर आप 8 घंटा बैठ रहे हो तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, ये है फैक्ट। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो 3-4 घंटे में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, ये आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो अपने कैपेबिलिटीज़ के
कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, अगर मैं 8 घंटे के बारे में बात करूँ तो दिन को डिवाइड कर लेना 3, 2 एंड 3 घंटों में। 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को एंड 3 घंटे रात या शाम को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसको कैसे करना है, वीक 1 में आपको देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको, जुलाई का महीना है, ठीक है, जुलाई का महीना है, आपको करना है कंपनी लॉ एंड टैक्स। तो वीक 1 में आप लिख डालोगे कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 13 प्लस चैप्टर 14 प्लस चैप्टर 15। अगर आप वीक 1 में कंपनी लॉ का इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है बताइए। ये 3 घंटे में ये कर लिए, फॉर एग्जांपल 3 घंटे में कंपनी लॉ पढ़ लिया आपने, 2 घंटा आपने टैक्स कर लिए एंड यहाँ पे फिर से कंपनी लॉ कर लिए। तो वीक 1 में इसी बात का टारगेट रखना है कि भैया एक हफ्ते में मैं कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा या फिर करूंगी। इस बात का ध्यान रखना है कि वीकली टारगेट आपको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि दिन में बैठे सुबह उठे एंड सोचे कि भैया क्या करना है नहीं करना है, ऐसा नहीं। वीकली टारगेट सेट करो, एक वीक में कौन से चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करना है, टैक्स के कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, उस प्रकार से आपको करना है। 3, 2 एंड 3 घंटे में के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल पहले 3 घंटे आपको कंपनी लॉ पढ़ाई करना है, 2 घंटा जो है टैक्स करना है, उसके बाद 3 घंटा आपको फिर से कंपनी लॉ का रिवीजन करना है उसी दिन में उसी वीक में। समझ में आ रहा है? तो आप वीक को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 7 डेज में अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसमें 4 दिन आप पढ़ोगे एंड बाकी के जो 2 दिन होंगे, 5, 6 एंड 7, 3 दिन होंगे, या तो आप 5 एंड 2 कर सकते हो। 5 दिन आप पढ़ोगे एंड 2 दिन जो है वो रिवीजन के लिए रख दोगे। एंटायर वीक में जो आप पढ़ा है तो वही चीज़ आपको 2 दिन में रिवीजन करना है वीक 1 में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको चैप्टर को जो है डिवाइड कर देना। वीक 2 में आप पकड़ लो पार्ट ए कर लिए, ठीक है। वीक 3 में पार्ट जो है ए, बी एंड सी तीनों रिवीजन कर लिए, या फिर जो अगर रह चुका है कोई भी चैप्टर्स वो कर लिए। इस प्रकार से वीकली टारगेट आपको सेट करना है कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं किसी भी 2 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डिवीजन होगा। 8 घंटों में 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स में डिवाइड कर दोगे। कंपनी लॉ एंड टैक्स कर लोगे जुलाई के महीने में, उसके बाद जुलाई अगस्त के महीनों में आप कर लोगे एसबीसी एंड टैक्स। इसी प्रकार से डिवाइड करोगे। वीक 1 में आप कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, उस प्रकार से टारगेट रखोगे। टारगेट स्टडी करोगे तभी जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना नहीं होने वाला। ये मैंने जो है रफली आपको समझा दिया किस प्रकार से ड्राफ्ट करना है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो इस चीज़ को एंड अपने हिसाब से आप लिखो, ठीक है, अपने हिसाब से आप करो। अच्छा, और एक चीज़, ठीक है, ये मैंने आपको टाइम वीकली कैसे करना है वो भी मैंने समझा दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए होता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। तो ये जो जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, इस महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक हम लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। इनिशिएटिव बाय सीएस एग्जाम स्क्वाड, इसमें क्या क्या होगा देखो। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे। जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाएगा आपका स्टडी ग्रुप, जो बहुत बहुत फेमस है। आपके सारे डाउट्स जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे स्टडी ग्रुप में। आपको डेली टारगेट्स दिया जाएगा सो दैट आप लोग आपके सब्जेक्ट्स वीकली कंप्लीट कर पाओ। वीकली हम लोग टारगेट्स देंगे, वीकली हम लोग टेस्ट लेंगे। देखो, वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे सो दैट आप उस पर्टिकुलर वीक में क्या किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो वो आपको समझ में आ जाए, कितना पढ़ाई किया है वो आपको समझ में आ जाए। डेली टारगेट्स के हिसाब से हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे, डाउट सॉल्विंग होगा, प्राइवेट गाइडेंस होगा एंड बहुत प्रकार जो है मैंने लास्ट टर्म ये जो है फेस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होता है एक कस्टमाइज्ड प्लान, क्योंकि वो लोग हो सकता है उनका जो डेली लाइफ है वो थोड़ा अलग है बाकी नॉर्मल बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो पढ़ाई करते हैं एंड काम करते हैं दोनों एक साथ कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो बीकॉम का एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा कस्टमाइज चाहिए, पर्सनल कस्टमाइज प्लान चाहिए। तो उनके डेली शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आपको कस्टमाइज प्लानिंग करके देंगे फॉर ईच स्टूडेंट, अगर आपका डेली टाइम शेड्यूल अलग है तो अगर आपको दिक्कत आ रहा है, ये मैंने जो गाइड किया आपको, इसमें भी आपको दिक्कत आ रहा है, तो आपका जो डेली शेड्यूल है क्या है नहीं है, उस प्रकार से आप हमको मेल कीजिए। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से आपका पूरा गाइडेंस वो हम लोग टेक केयर कर लेंगे। वहाँ पे आपको हम लोग जो है कस्टमाइज प्लानिंग आपको करके देंगे कि क्या करना है नहीं करना है। उसी के साथ साथ स्टडी ग्रुप में आपके सारे टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फेमसली आ जाता है। टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट बाद में मैं करूंगा, अभी सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूं कि स्टडी ग्रुप में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं एंड मॉक टेस्ट में कम से कम 2 बार जो है
मॉक टेस्ट लिया जाता है, राइट। तो 2 बार मॉक टेस्ट में क्या हो जाता है, आपके जो एक बार मॉक टेस्ट जो भी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से नहीं दे पाया, तो सेकंड मॉक टेस्ट में उनका बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है मॉक टेस्ट में, ठीक है। एंड जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्या हो जाता है, टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे आपके एक चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में आप वीक हो एंड कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग हो। ये सारा चीज़ जो है आपको स्टडी ग्रुप में मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टडी ग्रुप का रजिस्ट्रेशन जो है उसका अनाउंसमेंट मैं सेपरेटली निकाल लूँगा। एंड अगर आप चाहो तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो अभी, है ना, चेकआउट कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो कल से खुलने वाला है स्टडी ग्रुप का, ठीक है। एंड स्टडी ग्रुप कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा जुलाई के महीने से। तो इसका रजिस्ट्रेशन का जो भी चीज़ है वो मैं सेपरेटली वीडियो लाऊंगा उसमें, स्टडी ग्रुप का जो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव रहेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि वो लोग अकेले हैं फॉर दी जर्नी। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में क्या होगा, अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर आप स्टडी ग्रुप और इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, टेस्ट सीरीज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट का। लेकिन जो बच्चे स्टडी ग्रुप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज, अक्टूबर नवंबर दोनों टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट से जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट 2 बार लिया जाएगा, इसका मैं सेपरेट अनाउंसमेंट निकाल दूंगा। एंड आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा टिल द एग्जाम एंड्स। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो हम लोग सॉल्व कर देंगे आपके स्टडी ग्रुप में। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने स्टडी प्लान बता दिया आपको फॉर सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है जिसके वजह से आप पास नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वी विल थिंक अबाउट इट। अगर हम लोग किसी भी प्रकार से हेल्प कर पाए देन वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू विद दैट, ठीक है। एंड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज है, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो ये रहा आपका दिसंबर 2022 के लिए बोथ सिंगल मॉड्यूल जो है, सिंगल मॉड्यूल प्लानिंग। इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, ये आइडियल प्लानिंग है। इसी प्रकार से आपको प्लानिंग करना है अभी से, सो दैट आपका एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं करना है कि भैया अभी का समय जो है उसको वेस्ट कर देना है एंड दिसंबर में आप पछताते रहो, राइट। तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।